हेलो, आपका स्वागत है बुक स्टॉक चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आंखों बांखों के कहानी संख्या 8 के बारे में, जिसका टॉपिक है भूतनी। हाँ दोस्तों, भूतनी कितना सुहाना लगता है, मतलब कितना डरावना लगता है ये सब सुन के। मतलब कि भूतनी, भूत प्रेत या फिर ये सारे शब्द सुन के बहुत ही डर लगता है, डरावना लगता है। और हालांकि हम लोग ये सारे चीज़ नाम वगैरह रात के समय बोलना पसंद नहीं करते, या फिर घर के बड़े बड़े बुजुर्ग जो होते वो बोलने नहीं देते। वो कहते हैं ये सब चीज़ें रात को नहीं बोले जाती। हाँ दोस्तों, एक कहानी भी एक भूतनी के ऊपर ही है। अगर आप ये कहानी पढ़ेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। और मैं आप लोगों से ये सजेस्ट करूँगा कि समरी सुनने से अच्छा आप लोग बुक पढ़ना सीखें। बुक पढ़ने के बाद आपको हर एक चीज़ का अच्छे से पता चलेगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगी। तो हालांकि होता यह है कि ये इसमें कहा गया है कि भूत मतलब लोग भूत से परेशान होते हैं, पर इस कहानी में जो है भूत लोगों से परेशान हो जाता है। हाँ दोस्तों, हालांकि एक रहते हैं काका रहते हैं, लखन काका। तो वो करते मतलब वो अपने घर से निकाल दे रहे थे, उनके बेटे ने उन्हें निकाल दिया होता है। वहाँ से निकलने के बाद वो एक हवेली पे आ जाते हैं। पता नहीं वो हवेली किसकी रहती, पर लखन काका कहते हैं कि वो हवेली मेरी है, और वहीं पर रहने लगते हैं। और कुछ दिनों के बाद वहाँ पे एक आती है औरत, बूढ़ी जैसी। तो उसे भी उसके पति ने घर से निकाल लिया रहा होता है, और वो दूसरी शादी कर लिए होते हैं। और वो कहते हैं कि दुनिया की सबसे खराब बेसुंदर लड़की में से वो एक थी, जिसे छोड़कर उसका पति दूसरी शादी कर लिया। तो अब दोनों एक साथ रहते हैं। लखन काका कहीं जाते नहीं थे कमाने के लिए। वो जो बाई थी का लड़की थी, तो वही क्या करती, काम करने जाती दूसरे घर। वहाँ पे वो काम करती, खाने लाती, वहाँ पे कमाती कुछ और खाने लखन काका के लिए लाती। वहाँ पे उन्हें हटाने के लिए बहुत लोग आए, बहुत दिनों से रह रहे थे। और उनके बेटे ने भी निकाला था, एक बार भी पूछने नहीं आए कि कहाँ पे है। और वो बाई को भी निकाल दिया गया था। वो शुरू में यहाँ आने से पहले अपने पिताजी के घर गई। 2 दिन रहने के बाद उन्हें पता चल गया कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता मेरा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कोई भी अपने मतलब मायके जाता है तो वहाँ पे उसे ताने वगैरह मिलते हैं अपने पति के छोड़ने के बाद। तो वहाँ पे भी उसे अच्छा नहीं लगा। वो 2 दिन में ही यहाँ चली आई और यहीं पर रहने लगी। वो लखन काका की सेवा करती और वहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से रहती। एक बिछावन उनके लिए लगाती, एक बिछावन अपने लिए लगाती, और वहीं पे रोज रहते। और सुबह को काम करने चली जाती और शाम के समय काम करके खाना लेके रोज आती। उनकी जो मालकिन थी वो कहती कि तुम यहाँ खाना क्यों नहीं खाती। तो वो वहाँ कहती कि मैं घर जाके खा लूँगी, अभी भूख नहीं है। और घर आने के बाद वो लखन काका को सारे खाने दे देती। और लखन काका जब कहते कि तुम भी खा लो, तो वो कहती कि मैं खा के आई हूँ, आप खा लो। तो था ऐसा कि वो पता नहीं कब खाती थी, पर वो वहाँ नहीं खाती थी और लखन काका के लिए खाना लेके आती थी। और इतने में उसके बेटे और उसके भाई ने मतलब जो लखन काका थे, उन दोनों ने इनके ऊपर केस कर दिया। और कोर्ट से नोटिस आने लगी कि इस हवेली को खाली किया जाए। हालांकि वो नहीं चाहते थे कि हवेली खाली किया जाए, फिर भी उसके बेटे और उसके भाई ने केस कर दिया। और उन्होंने जब केस का नोटिस भेजा तो लखन काका ने उनसे कहा कि तुम जाके एक बार उनसे बात करो। उनके भाई ने कुछ नहीं मतलब नहीं मानी, एक गिलास पानी तक भी नहीं पूछा और गाली दे के भगा दी। और उनके बेटे ने उन्हें मारा भी। जब उनसे नहीं आया तो उनके मतलब जो बाई थी, उन्होंने कहा कि वो बोले कुछ दिनों में आएंगे। फिर भी उन्हें लगा कि वो झूठ बोल रही है। फिर वो कुछ दिनों के बाद खुद ही चले गए अपने बेटे के घर। तो उन्हें पता चला कि उन्होंने उस बाई पे हाथ उठाया। उन्हें बहुत दुख हुआ। वो वहाँ आए और उनका हाथ पकड़कर रोने लगे, बहुत रोए। उनके रोने से मतलब दुख तो हल्का हुआ। और बाई ने उनके लखन काका के आंखों में आंसू कभी नहीं देखे थे, और वो देखना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि ये सब नहीं होना चाहिए। फिर कुछ दिनों के बाद उनके बेटे और भाई बुलडोजर लेके आए कि वो हवेली तोड़ना चाहते हैं। पर लखन काका और उनकी बाई ने मतलब वो बाई थी, अपने कपड़े फाड़ ले और उनको वहाँ से भगा दिया। रोज ऐसे ही होते। वो अब काम करना मतलब चलना फिरना भी बंद हो गया था, कहीं जा भी नहीं सकते थे। तो कुछ भीख मांगती और उसी से गुजारा करती। उसके बाद कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया, फिर भी वो कुछ नहीं करती। एक दिन लखन काका चल बसे, मतलब ऐसे ही करते करते वो चल बसे दुख से। और उसके बाद बाई ही वहाँ रह गई। वहाँ पे वो हवेली थी, वहाँ किसी को कोई रोका टोका नहीं जाता था। कोई भी मुसाफिर आता वहाँ पे तो
तो वो वहाँ रह सकता था। कोई भी लड़के लड़की आते वहाँ प्यार करने, हर कोई चाहता मुझे एक कान चाहिए, तो वहाँ पे प्यार करें तो उसे कोई नहीं रोकता। और कोई मुसाफिर भिखारी वगैरह आते हैं तो वो एक रोटी दो रोटी इन्हें दे के ही जाते कि आप भी खा लो। तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दुख कष्ट नहीं था, वो यहाँ पे आराम से रहते। लखन काका के जाने के बाद वो बाई जो थी उन्होंने यहाँ रहना नहीं छोड़ा और वो उनके लिए रोज बिछावन लगाती और ऐसा लगता कि वो रोज आएंगे और सो के चले जाएंगे। और बाई भी रोज रहती और कुछ दिनों के बाद बाई भी गुजर गई और वो गुजरने के बाद वहाँ हर कोई जाना बंद कर दिया और सब लोग यही कहने लगे कि यहाँ भूतनी रहती है, क्योंकि वो हवेली उसके बाद किसी की नहीं हुई। और बाई ने इतने बाई को जब उनके मरने के बाद, लखन काका के मरने के बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया और जेल में उन्होंने बहुत गालियाँ दी, बहुत गालियाँ, इतनी बददुआएं दी। जो पुलिस वाला था उसकी 2 दिन बाद एक्सीडेंट में मर गया और जो उसके घर वाले थे, घर वालों में भी लड़ाई झगड़े होने लगे। जो वो बुलडोजर वाला था, बुलडोजर को तोड़ने लाया था, जिसने जमीन खरीदी थी, उसके घर में भी लड़ाई हो गया। उसके घर में गुंडे लोगों ने हमला कर दिया और उसने उन्हें किसी से दुख नहीं था, बस वो यही चाहते थे कि मुझे शांति से रहने दिया जाए। लेकिन उनके घर वाले ही ऐसे थे तो वो इतनी बददुआएं देती और जो वो जब भीख मांगती तो वो 1 रुपये के बदले लाखों की दुआएं देती थी और इसीलिए उन्हें भूतनी कहा गया, क्योंकि अब उस हवेली में वो मर चुकी थी और वहाँ कोई जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उन्हें डर लगता था कहीं हमें वहाँ मार ना दिया जाए। और ऐसा होता है कि कोई जगह को नहीं छोड़ना चाहता है तो उसे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, इसीलिए वहाँ पे डर बना रहा और इस कहानी का नाम भूतनी रख दिया गया। और उसके बाद वो जो बाई थी वो भूतनी के नाम से ही प्रचलित हो गई, क्योंकि वहाँ पे उस बाई ने किसी को उस हवेली पे कब्जा करने दिया ही नहीं और मरने के बाद भी वो हवेली उन्हीं की हो गई सूनी। तो फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। दिव्य प्रकाश दुबे की ये रचना है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोगों से सजेस्ट करूंगा कि समरी सुनने के बाद आप लोग कहानी ज़रूर पढ़ें, तो मैं बुक की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जाके आराम से खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगले कहानी में, अगले एपिसोड में।